A very good morning to class 6. We have solved the exercises of the chapter 2, diversity and discrimination. About the define the term, choose the correct option and match the following. So today we will solve the question answer of this chapter, NCERT question answers. So now question 1 is 2 is how can the stereotype that girls are class how question second is how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter ये पूछ रहे हैं जो स्टीरियोटाइप मैंने आपको जो फीलिंग स्टीरियोटाइप क्या होता है बता चुकी हूँ आप लोग को तो इससे किस तरीके से गर्ल्स की लाइफ जो है उसके एक बेटी होती है जब वो तो किस तरीके से उसकी लाइफ प्रभावित होती है इससे इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 it is 5 not jive 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house तो stereotype क्या है उसमें एक उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसी का एक एग्जाम्पल है जिन बच्चों को स्टीरियोटाइप का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्टीरियोटाइप में भेदभाव होता है और क्या फीलिंग्स होती है तो यहाँ पे हमें गर्ल्स के जीवन के बारे में बताना है कि उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है उनके घर में तो यहाँ पे है द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर इन द फॉलोइंग वेज लड़कियों को जो है एक भार समझा जाता है अगर किसी घर में लड़की पैदा हो जाए तो वो लोग इतने खुश नहीं होते जितना कि लड़के के जन्म पर होते हैं तो ये चीज क्या है क्या क्या चीजों से क्यों आता है ऐसा तो देखिए पहला है दे आर नॉट प्रॉपरली केयर्ड फॉर लड़कियों की पूरी तरीके से जो है देखभाल नहीं की जाती है हालांकि आज तो बहुत सी जगहों पे चीजें हैं कि सब लोग चाहे लड़की हो लड़का हो हम लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन पहले जो चीज होती थी उसका इफेक्ट कुछ जगहों पर अभी भी देखने को मिलता है फिर दे आर नॉट गिवन प्रेफरेंस फॉर हायर एजुकेशन उनको हायर एजुकेशन के लिए जो है बाहर मतलब पढ़े चाहे ना पढ़े कोई ऐसा फोर्स नहीं करता उनकी मर्जी है पढ़ने ठीक है तो उसके प्रेफरेंस नहीं दी जाती है दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड ज्वाइन स्कूल कुछ घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों की एजुकेशन कराई ही नहीं जाती है उनसे कहा जाता है कि घर पे ही पढ़ लो घर पे एक ट्यूटर लगवा देंगे और स्कूल नहीं जाना है या प्राइवेट पढ़ाई कर लो दे आर मैरिड अर्ली जल्दी शादी कर दी जाती है किसी की 16 ईयर पर अब तो गवर्नमेंट ने जो है 18 ईयर्स का लॉ ला दिया है अदरवाइज पहले तो बाल विवाह होते थे है ना तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग नरिशिंग फूड खाना की व्यवस्था खाना उनको जो है नरिशिंग जो पोषण कहते हैं जिसमें आपका बैलेंस डाइट आती है वो नहीं दी जाती जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है गर्ल्स के लिए दे आर एंगेज्ड अर्ली इन हाउस होल्ड वर्क और चोर्स और जैसे ही वो 14-15 साल की होती है तो उन्हें जो है ये कोशिश कर दिया जाती है कि घर के काम ज्यादा करें पढ़ाई पे उनकी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि लड़कों की लाइफ और उनसे कहा जाता है कि घर के काम करने तो है तो उनको जो है घर के कामों में एंगेज कर मतलब बिजी कर दिया जाता है कि इसी तरीके से आपका तो ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टीरियोटाइप किस तरीके से गर्ल्स की लाइफ को प्रभावित करती है ऐसा मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है और पहले की जो इंडियन सोसाइटी थी वहां तो था ही व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी why do you think it is important for all people to be equal with regard to equality the constitution says that तो ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता की बात कही गई है तो उससे क्या बात कही गई है समानता को लेकर इक्वालिटी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के अधिकार में क्या बात बोली गई है और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सभी मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब लोग इक्वल हो तो देखिए इसके लिए कि ऑल इंडियंस आर द आंसर इज ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जितने भी इंडियंस हैं वो जो भी संविधान के नियम है उनके आगे इक्वल है सबको इक्वल राइट्स हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कैसे इसका इट मीन्स ये यहाँ पर आ जाता है कि सभी के लिए समानता है चाहे वो किसी भी कास्ट से हो चाहे वो किसी भी जेंडर से हो जेंडर मीन्स चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो
उसको जो है अपॉर्चुनिटीज इक्वल है, इक्वल राइट्स है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकली है तो उसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, सबको सब भर सकते हैं, सब पढ़ाई कर सकते हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और क्यों दिया गया है वो भी हम देखेंगे। और दिया क्यों दिया गया है उसके लिए थोड़ा मेन रीजन है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो डिस्क्रिमिनेशन होता। आधे हम सब जो आज विकास की, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री में आज हैं, सबकी नजरों में है, वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का नाम आता है, तो वो चीज नहीं हो पाती क्योंकि जब सब साथ नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए सबका साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबके लिए इक्वल लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना जरूरी है। तो पीपल आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोगों को जो है फ्रीडम है, स्वतंत्र है, वो कोई सा भी काम कर सकते हैं। चाहे कोई टीचर बन सकता है, चाहे कोई जो है कौन अपना जो है खुद का बिजनेस कर सकता है, या कोई शॉप खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये हम लोगों की खुद की डिसीजन है कि हमें पढ़ाई करनी है, कि मुझे म्यूजिक क्लास चलानी है, कि मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं। जबकि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब हम लोगों के सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कह सकते हैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट थी। पेसिमिस्ट यानी निराशावादी कि इतनी सोच डेवलप नहीं थी लोगों की, खासतौर से लड़कियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुराइयां थी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बनना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम एंड इज लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ। तो छुआछूत होता है कि हम सोचते हैं कि इसको छुएंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे, तो ये आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्राइम माना गया है। और अगर कहीं पे ऐसा करते पाए गए और कहीं पे हमारी कंप्लेन कर दी गई तो हमें क्या है, जेल हो सकती है, इस पर हमारे खिलाफ जो है कार्यवाही हो सकती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल सो दैट एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन लाइफ रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट। तो जो है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबको इक्वल होना चाहिए, चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कास्ट हो, सबको बोलने के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए संभावनाएं समान होनी चाहिए। तो लैंग्वेज, कास्ट एंड एक कम्युनिटी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी एंड द होल कंट्री। जैसा कि अभी बताया गया आप लोगों को कि हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी एक जो कंट्री है इंडिया, हम उसको एक डेवलप्ड कंट्री तभी बना सकते हैं जब हम लोग सब साथ होंगे। अब किसी भी एक ग्रुप को, चाहे किसी भी एक कास्ट के लोगों को अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हमारे अंदर वो पावर रहेगी? हमने हमेशा तो जाना है, हमने कई सारी मॉरल स्टोरीज भी पढ़ी होंगी कि एकता में शक्ति होती है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हम सबको, हमारी अगर 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, तो हम उससे मुट्ठी तभी बना सकते हैं जब हम उसमें 5 उंगलियों को जोड़ मिलाकर, तो तभी हम कुछ कर सकते हैं ना, हमारी पावर हमारे अंदर होती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। Question 4. Sometimes people make prejudiced comments in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है कुछ अपनी ही मतलब किसी के बारे में कुछ प्रिजजिंग करते हैं, मतलब लोगों के बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन हम मतलब ये जरूरी है, वी आर ऑफन नॉट इन पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस। हम भी उस पोजिशन में नहीं होते कि हम कुछ कह पाए, क्योंकि किसी के बारे में भी कुछ कहना और उस जगह पर कुछ बोलना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड करिए एंड ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। और ये एक डिस्कशन हमें रखना है कि इन सिचुएशन में हर ग्रुप क्या करेगा। जैसे पहला है, अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज ए क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर। आप अपनी एक क्लास में, उसमें आपका एक दोस्त आपकी क्लासमेट को चिढ़ाता है क्योंकि वो पुअर है, गरीब है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? We should respect the backgrounds of others. We should tease a person because of his appearance. हमें जो है, we should not tease a person because of his appearance. Here is a should not.
देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी की भी, हमें हर बैकग्राउंड की, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी को भी नहीं चिढ़ाना होता है कि उसकी गरीबी अमीरी, ये सब बातें नहीं है। हम इस समय एक क्लास में है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट इक्वल हैं, सब लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो हमें भी उसको अपना अपनी क्लास का एक हिस्सा है वो, उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। फिर सेकंड है, यू आर वॉचिंग टीवी विद योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स ए प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। अब आप टीवी देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने किसी भी एक धर्म के बारे में कुछ बोल दिया कि अरे ये हिंदू है, ये लोग ऐसे होते हैं, ये ननिया है, ये लोग ऐसे होते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे अगर आप वहां बैठे हो? तो इंडिया इज आवर कंट्री एंड इट्स फेमस फॉर डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स, वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। देखिए इंडिया जो कंट्री है वहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। आप ये कह दें कि इंडिया का जो है हिंदू कंट्री है, तो ये गलत है। वहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता है, और सभी धर्मों के लिए हमारे दिल में, हम लोगों को जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं अपने घरों से भी, तो सबको सिखाया जाता है कि सब सारे धर्म जो है समान है, सबको इक्वालिटी है। तो हमें हर धर्म की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई सा भी हो। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इसीलिए बता हम लोग को ये चीजें पढ़ाई जाती है, तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इस तरीके से है। सी है आपका, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विद ए पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज डर्टी। अब आपके क्लास में आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि खाना जो है मिल बांट के खाना चाहिए, है ना। तो लेकिन आपके क्लास के बच्चे हैं, जो कि एक बच्चा है उसके संग में खाना शेयर नहीं करना चाह रहा है, वो सोच रहे हैं कि वो गंदा है, तो गंदी है, शी इज डर्टी, ये गंदा, मेरा खाना भी गंदा हो जाएगा। तो ये सोचो ना, तो इसके लिए क्या है कि नो वन इज सुपीरियर एंड नो वन इज इंफीरियर। देखिए कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा नहीं होता है, ये हमारी खुद की समझ है, खुद की सोच है ना। एवरीवन इज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि सब लोग इक्वल हैं, किसी के छूने से हम गंदे नहीं हो जाएंगे। गंदे होंगे कैसे? अपने मन के भावनाओं से, हमारे मन में जो विचार है उससे। फिर है आपका डी क्वेश्चन है, someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent। अब accent यानी भाषा, जब हम बोलते हैं तो हम कोई वर्ड कैसे बोलते हैं, कुछ लोग शाह को सा बोलते हैं, तो ये हमारी खुद की भाषा होती है ना। तो ऐसे आपकी सोसाइटी में लोग जब कोई बोलता है तो उसका मजाक बनाने लगते हैं कि ये तो ऐसे बोलता है। हम किसी के बोलने पे मजाक बनाते हैं, किसी की भाषा पर मजाक बनाते हैं, है ना। जैसे कोई गांव की भाषा बोलता है तो हम हंसने लग जाते हैं, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि एवरीवन इज, कि आवर कम्युनिटी इज रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड दे आर हैविंग देयर ओन लैंग्वेज एंड एसेंट। हमारी जो कम्युनिटी है, हम जो इंडिया कंट्री, हम जो कंट्री में रह रहे हैं, जब हमारी कंट्री में ही, इतनी बड़ी कंट्री है, जब वहां पर ही उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन नियम बने, जब उनमें ही जो है विभिन्नता वाली बात नहीं कही है कि पक्षपात करो या किसी की भाषा का मजाक बनाओ, जब उसी में इतनी सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और सबको रिस्पेक्ट दी गई है, तो हम तो एक बहुत सिंपल से ऑर्डिनरी पीपल है, तो हमें भी हर किसी की अपनी भाषा का सम्मान देना चाहिए, और जो जैसे बोल रहा है उसको समझना चाहिए, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये तो इनकी अपनी भाषा है, इसको हम अपनी भाषा में इस तरीके से कहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें अपनी माइंड में रखनी होती है। फिर लास्ट आपका जो पॉइंट है ई, दैट इज सम बॉयज मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम। तो कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को देख के हंसते हैं, कमेंट करते हैं कि अरे ये वाला गेम नहीं खेल सकती, ये वाला काम नहीं कर सकती, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो उस पे हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे? तो देखिए हमारे, हम सभी जो है एक इंडिविजुअल है, एवरीवन इज हिज हर ओन फिजिक, हम सभी के अपने कुछ जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, सबके अपने अपने हैं, है ना। तो उसपे भगवान ने जैसा हमें दिया है हम उसी के अनुसार काम करते हैं। समवन इज गुड एट स्पोर्ट्स, सम इन आर्ट, सम इन डांस। कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट में, और कुछ जो है किसमें अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में, कुछ डांस में। तो अलग अलग सबकी कैपेसिटीज है, हमें किसी की कैपेसिटी का मजाक नहीं बनाना है। अगर हम क्लास में पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे बच्चों को जो वीक है उनको नीचा दिखाएं, या पता वो बच्चे किसी और चीज में हमसे अच्छे हो। देखिए सारी क्वालिटीज तो कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, और ना ही सारी क्वालिटीज सब में होती हैं। तो जिसमें जैसी क्वालिटीज होती हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग सबको ट्रीट करना चाहिए, तो कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। नाउ देयर इज वन आल्सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दिस इज द नेम द कैटेगरी ऑफ पीपल फॉर whom special steps can be taken by the government। ये आपका चैप्टर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको दिया गया है, जो हमने पढ़ा भी है कि हमें उन कैटेगरीज के नाम बताने हैं, उन लोगों के नाम बताने हैं जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं? तो देखिए इसमें आपका पहला है, स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, दीज आर द पीपल बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखिए गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ जो स्पेशल स्टेप्स लिए हैं कि उनके प्रति भेदभाव ना हो। तो उनको लोग कौन से हैं? पहला है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट, दीज पीपल वर अर्लियर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। ये वो शेड्यूल कास्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम अनटचेबल अछूत मानते थे कि हम इन्हें छू लेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते थे, टॉयलेट वगैरह साफ सफाई करते थे ना पहले। तो वो लोग हमारे जो है, जबकि काम तो हमारा ही कर रहे हैं, तो वो कैसे अछूत हो गए? तो उनको हम लोग जो है अनटचेबल्स कहते थे। ठीक। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ नियम लाए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे वर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स और पीपल हु बिलोंग टू ट्राइब्स। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी, आपने सुना होगा एससी एसटी। तो एससी जो होता है वो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट है, और एसटी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब है। जो आपको ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो कि आपके जंगलों में रहते हैं, आदिवासी, एक्चुअली उनका रहन सहन हम लोगों से बहुत अलग होता है। नहाते भी नहीं है और कपड़े अजीब से पहनते हैं, तो हम उनसे डरते भी हैं और छूने में भी घबराते हैं। तो इसमें ऐसा हमें इनके लिए भी फिर गवर्नमेंट ने नियम बनाए कि अगर सब लोग अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाएंगे, हैं तो ये भी इंसान, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कि उनके संग पक्षपात ना हो। ऐसे ही थर्ड पे हमारा बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज है। बैकवर्ड क्लासेस में द माइनॉरिटीज, जैसे कि द पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आर द वंस हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जो लोग कुछ गरीब होते हैं, है ना, इकोनॉमिकली कुछ समाज में किसी वजह से पीछे होते हैं, कोई हैंडीकैप है, कोई कैसा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस में रखा है उन लोगों को। और इसी तरीके से हमारे यहाँ माइनॉरिटीज में हमारे जो है, जैसे सिख धर्म के लोग हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, जैन धर्म के लोग हैं, जो कि संख्या में कम है। माइनॉरिटीज मतलब अब संख्या में कम है, और तो उनके लिए कुछ प्रावधान किए गवर्नमेंट ने, ताकि उनको भी सारे जो है सुविधाएं मिल सके, उनको भी ऐसा ना लगे कि हम किसी चीज से पीछे हैं। फोर्थ पे हमारा आता है वुमेन एंड चिल्ड्रन। Women are denied their basic rights of life and livelihood. Children born in the economically weaker sections of the society are also exploited in the form of child labor. तो देखिए पहले की जो सोसाइटी थी, वहाँ औरतों को इतने अधिकार ही नहीं थे कि वो घर से बाहर कदम रख सकें। आज मैं आपके सामने एक टीचर के रूप में बाहर बैठी हूँ, पढ़ा रही हूँ, और सारी टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही हूँ, लेकिन पहले अगर ये चीजें मेरे पे भी इतनी बाउंडेशन लगी होती तो क्या मैं इतना कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। तो वैसे ही वुमेन पे इतनी सारी जितनी सब चीजें बेसिक राइट्स भी उनको नहीं थे, ना वो अर्न कर सकती थी, ना उनको पैसे, सिर्फ घर में रहे, घर के काम काज करें, खाने को मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ठीक। तो ये सोचा जाता था। और बच्चे जो थे उनके संग में भी जो वीकर सेक्शंस के बच्चे थे, जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं, तो लोग उनसे काम कराते हैं, उसके बाद उन्हें खाना दे देते हैं, मारते, कुछ लोग मार देते, कुछ बेच देते हैं बच्चों को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला पास कर दिया कि चाइल्ड लेबर पर भी, कि अगर ऐसा करते पाए गए तो आप लोग जो है जेल जाएंगे। जब हम कोई नियम बनाते हैं तभी हमें उसका डर होता है, तब हम उस काम को रोकते हैं। फिफ्थ वन इज फिजिकली चैलेंज पीपल। फिजिकली चैलेंज पीपल जिनमें डिसेबिलिटी होती है, किसी का पैर खराब है, किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो फिजिकली चैलेंज पीपल है, तो इनके लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो ये सब जो थे आपके वुमेन, SC ST, ये सारी क्लासेस हैं ऐसे जिनके लिए गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके प्रति भेदभाव होता था, और गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लाने के लिए इनके लिए कुछ नियम बनाए।
सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया को हम सेक्युलर कंट्री कहते हैं, यानी हम उसे एक जिसमें कोई धर्म नहीं होता अपना, ऐसी कंट्री बोलते हैं। व्हाट डज दिस मीन? सेक्युलर का मीन क्या है? दिस मीन दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, this means religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। तो देखिए, जब हमारे लिए सब धर्मों के प्रति स्वतंत्रता होती है, हम हर अपना धर्म, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म को मान के चल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्युलरिटी। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के। तो इंडिया में ऐसी ही कंट्री है, चाहे आप सिख धर्म के हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, आप हर धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं जैसा भी चाहे। ऐसा नहीं कि आप इसको, इस देवता को नहीं मान सकते, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, आप इस चर्च में नहीं जा सकते, कोई पाबंदी नहीं। What responsibility has been placed on the government by the constitution? अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है? देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज। ये जो ऊपर हमने सारी कम्युनिटीज पढ़ी थी आपने पहले क्वेश्चन में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड, इन सब के लिए स्टेप्स लेना, इनके लिए जरूरी निर्णय लेना, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का है। और किसमें कहा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो क्लास, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, diversity and discrimination. So today it is in a for today your chapter is complete. Thank you for joining the class. Hope you all are better understand. Thank you class.